मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹने मैंने क्या माहो मैं रिकवर कर गया की सीन है थोड़ा। तो ये कल मैसेज इसका आया था मुझे और मैंने कहा था कोई सीन नहीं है, दफ़ा हो जाओ, ठीक है। और आज वी केप्ट ऑन ऑन ऑफ प्रोग्राम, और इसने मुझे बिल्कुल बहुत ही, मेरे ख्याल से तुमने अपनी सारी एफर्ट उस आवाज़ को निकालने में लगा दी जिससे मुझे ये लगे कि तुम ठीक हो गए। एंड आई एम हियर, और इसका हाल देखो, एंड ही इज़ टेरिबली सिक राइट नाउ। और ये जमहूरियत की खातिर कुर्बानी है मैं जो कि कुर्बानी दूसरा मुँह चो गाल आने लगी सी, ठीक है। असल में वाकई मैं ये गया था। मौत देख के आया हूँ। हाँ, और तो इसके सारे दोस्त, मैं एलएलएफ की चूँकि कवरेज में हूँ, तो इसके सारे दोस्त आके मुझसे पूछे थे वो बच जाएगा। मैं कहा मैं तो मिली भी नहीं, मैंने तो पता भी नहीं की होया है नाल। हाँ, ऊपर से मैं था भी नहीं शहर में, तो वहाँ से जिस तरह मुझे लेके आए, मतलब पहले तो ये भी वहाँ पे हुआ कि जी इसको अस्पताल लेके जाना है, इसको क्या करना है। तो वो मैंने कहा कि यार मुझे किसी तरह लाहौर पहुँचा दो। एने नहीं जे बचना वाला सी ना, एनू लौ ले जाओ। वहाँ पे बेसिकली फिर आप वो वाली मीम बन गए थे। हाँ, फिर एक दोस्त ने जिम्मेदारी ली कि मैं तुझे लाहौर पहुँचाऊँगा। और वो उधर फिर हुआ ये कि जिस तरह से हमेशा से होता है कि पीआईए फ़्लाइट लेट हो गई, एयरपोर्ट जाके पता लगा। अच्छा, इसलिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के साथ कोई मुतस्सल होटल बनाएं। फ़्लाइट्स लेट होती रहती हैं, आपको सोना पड़ जाता है। सो जो मेरी एक और जो जान बची वो ये कि कराची के लोग क्योंकि स्लाइटली बेहतर होते हैं, तो वहाँ पे वो मैं एयरपोर्ट पे वो जो जी 3 कुर्सियाँ टाइप होती हैं, जी। मैं उन पे लेट गया आपको लेट नहीं और दिया बीच उन्होंने? बीच में मैं सो गया, क्योंकि मुझे मेरे इधर कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं अगर लाहौर एयरपोर्ट पे लेटा होता हाँ। तो कोई रैंडम बंदा आता और आके कहता आप यूं नहीं कर सकते। नहीं, वैसे आप कीजिएगा, जब मैं जा रही थी ना तो काफ़ी लोग लेटे हुए थे, और मर्द अच्छा हजरात भी थे, और मैं भी लेट गई थी, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा ये हाँ, बस यू अच्छा, फिर वही कैन। बात है कि लाहौर में क्योंकि आप कुछ भी करो ना तो कोई ना कोई आ जाता है कि यूं नहीं कर सकते। हाँ, ये है, बीमारी तो है इसका, तो यू नेवर रियली नो। तो खैर वो जो मुझे सोने का थोड़ा सा मौका मिला उससे भी हेल्प हो गई। खैर उसके बाद मैं आ गया, उस पता नहीं किस तरह पहुंचा, और फिर जो कुछ हुआ वो अब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे और क्या हाँ, करना है। मैंने सारी तफसीर निकलवा ली है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो खैर उसके बाद वो अब मसला ये था कि 23 तारीख को इतना बड़ा दिन था। और मेरा अलार्म बजा, और मैं आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने अलार्म देखा और मैंने इसको बंद किया। मैंने कहा मैंने इसको रिमाइंड भी नहीं कराना, बिकॉज ही हैज़ टू रिकवर फर्स्ट। नहीं, वो मसला ये था कि मैं मेरी हालत तो मुझे तो होश ही नहीं था ना, लेकिन उसमें भी मुझे ये हो रहा था हायला लक्ष्मी देवी। कि उमर आकिफ की सालगिरह और मीहा पुम्बे ने सेलिब्रेट करनी है और मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ और ये नहीं हो सकता। हाय हाय अच्छा, हाय। मैंने बीच में बड़ा सोचा कि तुम्हें कहता हूँ कि जूम पे आ जाओ, वहां से तुम नाचो, इधर से मैं गाता हूँ कुछ जानू मैंने करते। कहीं भी नहीं हाँ, आना था। हाँ। हुआ ये उस वक्त मुझे ख्याल सिर्फ ये आया कि अगर वो करते हुए मैं फौत हो गया तो उमर आकिफ की सारी जिंदगी सालगिरह पे होगा, और यार ये वही ना जितने वो फौत हो यार। आरटी बर्मन के लिए भी कुर्बानी होगी कि मैं गाता गाता ही टूट गया। तो फिर मैंने ना मिया को मैसेज किया, मैंने कहा कि आगे कर लेते थे, ठीक। ही इज लिटरली ही इज कफिंग, इसकी आवाज़ सही नहीं निकल रही है, ठीक है। कफिंग तो खैर जिंदगी का बहुत छोटा मसला है, आगे नहीं जाते। नहीं नहीं, अब लेकिन मैं आपको बताऊं कि उमर आकिफ जो है ना, हाँ। उनके बारे में जितना मुझे पता लगा है, ऐसी फरिश्ता सिर्फ शख्सियत हाय, ऐसी बात ना क्या करो। के मतलब घर का सारा निज़ाम चलाने से लेके जिसमें सफाई, शॉपिंग, हर चीज़ शामिल है। हाय और यहाँ तक कि कुकिंग नहीं आती थी, पहले सीखी और अब अच्छा हो गया। वाह, आपका कोई और छोटा भाई है? नहीं, मीहा कहती है कि ये अमूमन होता है कि लड़कियों को जब अपने माँ बाप के घर पे होती हैं तो फुल पैम्पर्ड होती हैं, जब शादी होती है तो फिर ज़रा बड़ा होना पड़ता है, फिर ज़रा पैम्पर रह ही नहीं हाँ जाता, पार्ट जाता है पैम्पर हाँ। भी। तो मीहा कहती है कि इतना तो मुझे घर वाले नहीं तो ख्याल रखते जितना ये रखते। तो उमर, वाह, व्हाट अ मैं हस्बैंड। आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 4 की इजाज़त है, प्लीज़ मुझे भी अपने निकाह में ले लें। और फिलहाल जब तक मैं आपको अपना स्किल दिखा सकता हूँ कि बीमार भी हूँ, तो निका जिया सुर काट लेना मैं कि मीहा ने आपके लिए डेडिकेट किया है आपकी सालगिरह भी बहुत स्पेशल है, 30th।
इसके बाद जो है ना आप नोज डाइव करते हुए नीचे जाएंगे, मैं आपको बता दूं। नाच अच्छा तेरे मतलब तुम गा तो सही, मैं नाच भी लूंगी। ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ढोल Sadly, this is not going well. दोबारा करेंगे अब हाय अल्लाह। दोबारा करेंगे हौसला, तुमने कुछ पीना है? नहीं पानी गरम। दोबारा उमर लव यू दोबारा होगा नाचो ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇ मैं लुटी गई हैप्पी बर्थडे उमर ठीक है, देखिए गा ही लिया और मुझे नाच ही लिया। मुझे तो नचवाने में ऐसे लगे हुए थे, गा तो सही पहला। हाँ अच्छा, अपनी सेलिब्रेट करें बर्थडे 30 पे ना पार्टी शदीद किस्म की कर लें, मेरा आपको ये मशवरा है, और ये 10 दिन तक जारी रखें, क्योंकि फिर जो डाइव आता है ना, नोज डाइव, जो ऐसे आप नीचे जाते हैं, वो आपने जानना है। तो सेलिब्रेट दिस as much as you can. पार्टी पूर्टी नहीं करनी यार तू चुप कर जा, तू 30 का नहीं है, तुम हो लेट 30s। मैं रोज तुम्हें याद कराती हूँ कि अपनी एज को अपने दिमाग में रख के हरकतें किया करो, बट नहीं, सुनना ही नहीं है। खैर, एनीवे वी गो टू इंट्रो। वेलकम बैक। देखिए इसका सा, इसकी खंग समथिंग जिसकी वजह से किसी भी वक्त मैं शूट छोड़ के जा सकती हूँ कि अली तुम्हें रेस्ट करना होगा, ठीक है, जीना होगा मरना होगा, तुम्हें रेस्ट करना होगा। तो स्टार्ट हम कर देते हैं उसी से जिसका रौला रप्पा पड़ा हुआ था। अब अजीब सी बात है, व्हेन द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू टू मच फन, ये या मुल्क छोड़ के चला जाता है, या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, या मैं कहीं दफ़ा हो जाती हूँ, ठीक है, हमेशा यही हुआ है। जेल भरो तहरीक जिस तरह से शुरू हुई है, वो अपना प्राइवेट जो वो जेल लेकर आए, ठीक है, उसके अंदर से एक बंदे ने ये कहा कि मैंने PhD करना किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कुर्बानी जो है वो मैं दे रहा हूँ और मैं अपने आप को जेल में डाल रहा हूँ। द वे द होल सीन वॉज गोइंग ऑन, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कह रहे मैं तो गाड़ी में बैठा था कि मुझे CCPO के ऑफिस लेके जाएंगे, पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, और फिर उनको अटक ले गए, ठीक है। अब उनके, मुझे नहीं पता, उनके साहबजादे वहाँ गए थे उनको वहाँ से रिलीज़ कराने के लिए। मेरे ख्याल से सबसे पहले गिरफ्तारी शायद उन्होंने देनी इसलिए भी की थी कि चूँकि परवेज़ इलाही को प्रेसिडेंट की भी ऑफ़र मिल गई है PTI की, तो उन्होंने कहा मैंने तो चुप के ही ले जाओ। मैं आई एम सरप्राइज कि उन्होंने अभी तक अपनी नफ्स क्यों नहीं काटी, क्या इमरान आखिर मैथ में क्यों नहीं नज़र आता। खैर वहाँ पे कितने ही सारे लोग थे जो ना बेसिकली इवन द पुलिस वाज लाइक कि कितना उनको अजीब लग रहा होगा, वो काम जो हम करते ही नहीं है, हमारी कोशिश होती है हम कभी ना करें, ठीक है, लोग हमसे ज़बरदस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं। इट वाज मोर लाइक कि जानू करो ना, ठीक है, पीपल वर आस्किंग द पुलिस कि हमें अंदर डालें, ये करें वो करें, एंड द पुलिस वाज लाइक कि नहीं। एंड द होल थिंग हैज़ बीन सो फनी। और जो पेशावर में हो रहा था, जगह जगह पे ऐलान चल रहे थे कि यार आ जाए प्लीज़ गाड़ी के अंदर बैठ जाए, वो कोई नहीं बैठा। फिर एक जगह पे एक बंदा अंदर जाके बैठा, घंटे बाद वो बाहर आके कहता बड़ी गर्मी है मेरे को नहीं बैठा जा रहा। तो जब जेल भरो तहरीक शुरू हुई थी अली, तो इमरान खान ने उनको केड़ा लारा लाया ऐसी जो कि नाउ दे आर सरप्राइज कि आपने हमें जेलों में क्यों बंद किया, वाज़न्ट इट सपोज्ड टू बी जेल भरो। अच्छा सो हुआ पता है क्या, ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, हाँ। जो मैंने की है, इमरान खान साहब ने अनाउंस की जेल भरो तहरीक। हाँ। अच्छा हुआ ये कि
इन्होंने पूछा खान साहब से कि फिर खान साहब पहले कौन जाएगा। इनको था कि फलाने ने बुला दिया फलाने। अच्छा, खान साहब को समझ थी सारी गेम की। खान साहब ने कहा कि देखो ये जो है ना, मतलब लोग जाएंगे जेल में, क़यादत नहीं जाएगी, क़यादत सुकून क़यादत करे। जरूरी है, उन्होंने कहा था। अच्छा, हुआ ये कि इनको फिर भी चैन नहीं आया। सो इन्होंने करना क्या शुरू किया, आपने एक दिन पहले, ये बल्कि 2 दिन पहले से ये बयानात शुरू हो गए कि वो उसने कह दिया, मेरे ख्याल में फवाद ने, कि सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी ने जेल जाने का ऐलान कर दिया। और देखो लोग पूछिए, बेचारा ये ना सारे आपस में चेज़े कर रहे हैं कि वो जी हम बात करते कौन जाएगा, तो फिर इकबाल के नवासे ने कहा कि अगर इकबाल का नवासा नहीं जाएगा तो अच्छा इकबाल का इकबाल के नवासे का जब नाम लिया तो पीछे कोई पता कहता वो फानी नहीं था, भी कोई कम निकल आया थे। तो वो सीन क्या था कि लोग दूसरों के नाम पिच करी जा रहे थे, अपना कोई नहीं कर रहा था। अच्छा, हुआ ये कि जब ये शुगल ऑन हो गया तो फिर ये बादरे नाखास्ता सारे सड़क पे आ गए कि अच्छा उनकी सारे जेल चले। जो दूसरी तरफ से प्लान हो चुका हुआ था। अब तो ये गिरफ्तारी ना भी देते तो उन्होंने कर लेना था किसी चक्कर में, क्योंकि उधर से भी ये हो गया है कि अब रगड़ा देना है। ये अब आगे जाके मजीद अनफोल्ड होंगी ये चीजें जो अभी हम इसी शो में कार्टून है इस टाइम, सीरियसली। तो वो लो जी पकड़े गए। अच्छा, वो मतलब पकड़े गए से मुराद है कि वो कुछ लोग बच गए, भाग गए, कुछ लोग घरों से ही नहीं निकले जो अक्लमंद थे। जो हो गए गिरफ्तार, अब वो अगले दिन से उनके घर वाले कह रहे हैं इनको छोड़ो, वो छोड़ नहीं रहे, खाना नहीं देने दे रहे, दवाइयाँ नहीं देने दे रहे, इतना जुल्म। जो इसमें सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि ये जितने लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों से आप पूछोगे ना तो ये इनके ओपिनियन होगा कि हाँ वो ठीक है, कोई गांधी इतना बड़ा भी लीडर नहीं था। लीडर सिर्फ इमरान है, रेड लाइन। इनको ना नुसरत भुट्टो भी क्या भुट्टो होएगा बेकार। नुसरत भुट्टो ने पंजाब आके गिरफ्तारी दी थी ना इसमें जेल भरो में, गांधी पता नहीं कितने साल प्यारे। अच्छा, इनके ख्याल में वो है कुछ नहीं, लेकिन इनको 1.5 दिन लगे कि काम में जेल वाला भी ठीक नहीं। और वैसे अब इनका वो है कि ले जी एडे बड़े लीडर्स हैं तो जेल क्यों गए। खूबसूरत। मतलब और बाय द वे हम आपको, ऑल्दो मैं जेल भरो तहरीक की बहुत बड़ी वो सपोर्टर हूँ और मैं चाहती हूँ सारे जेल चले जाएं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, अगर तो आप गिरफ्तार वाक़यातन हो गए ना तो वो आपके रिकॉर्ड्स में बात आ जाती है, तो सोच समझ के बाहर निकले। नहीं आ जाती है। ओहो नहीं, वो पर्चे पे भी तो करता है ना, वो तो जाहिर है आपके उस पे आ जाएगा जब आप कोई भी वीज़ा भरते हो ना। हाँ, उसमें होता है कि आप पे कभी पर्चा हुआ है, यस, नीचे होता है क्यों हुआ है, ठीक है। जो ये वाले होती हैं ना सियासी, जिसमें आप कहते हो कि मैं प्रोटेस्ट करने गया था, मैंने अपना इस तरह से किया, इनकी कोई औकात नहीं होती आपके वीज़ाज में कोई फर्क। पक्की बात है, आप खुल के गिरफ्तारियां दें, हो सकता है मैं वैसे ही चली जाऊं जितनी मैं तंग हूं। आप जितनी मर्जी खुल के गिरफ्तारियां दें, इससे आपकी पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वही सोच ले, क्योंकि नहीं आप क्यों सोचते पागल, यार आप गिरफ्तारियां दें और आप जो है, और ये मैं बगैर मजाक के मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आपके वीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वीज़े में फ़र्क पड़ेगा ना तो फिर जितना तू कॉन्फिडेंस से कह रहे ना, तुझे फिर चपेड़े पड़नी है, फिर ना बोली। खैर, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा रौनक, सॉरी मैं पिछले 2 दिन से मुझे कोई होश नहीं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। इनफैक्ट बल्कि मैं तो मैचेस भी नहीं देख रही थी, बस यहाँ तक कि मुझे पता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो बहुत तकलीफ में इस टाइम कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वैसे तो मैचेस में मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। मैचेस में ना मैं तकरीबन पहले भी आपको पता है इस नतीजे में पहुँच ही चुका था, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पाकिस्तानी जो बाबे हैं ना, इनका मसला ये नहीं है कि ये तेज़ नहीं खेल सकते, इनका मसला ये इनसे ना आउट भी नहीं हुआ जाता, कुछ भी नहीं हुआ जाता। हाँ, सो ये बेसिकली खड़े रहते हैं, पिच पे खड्डे करी जाते हैं, अपनी जिंदगी मिजरेबल कर लेते हैं। बाय द टाइम नीचे से बंदा आता है उसके हाथ में भी करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया होता, नहीं रह जाती, कोई रन रेट नहीं रह जाता। ये जो सारी टीमों पे ना जब ड्राफ्टिंग हो रही होती है ना, तो ये बड़ा होता है कि यार बैटिंग में डेप्थ है कि नहीं, बैटिंग में डेप्थ है,
और डेप्थ करनी क्या है? हर मैच में देखो तो सही, आउट कितने हो रहे हैं, किसी में 4 आउट होते हैं, किसी में 5 आउट होते हैं, किसी में मुश्किल से 6 आउट होते हैं। शायद आपने तो ये कहा था, Depth कहते हैं करनी क्या है? मैं तो खेलने नहीं इस वजह से आया था क्योंकि नीचे वाले लोगों को कभी मौका नहीं मिलता था, इसलिए मैंने उनको पहले भेज दिया, मैं खुद खेलने नहीं आया। तो ये तो अरेंजमेंट हो रहा था टीम का, ठीक है, कि बाकी प्लेयर्स को किसी तरह से खिलाया जाए। इस मुल्क में बाबों से बचें, बाकी ये है कि इस मुल्क में जवानों से भी बचें। इस पे अगले एपिसोड में करेंगे। हाँ, अच्छा जी, तो ये था जेल भरो एंड ऑफ कोर्स इज मूविंग ऑन, और देखते हैं कि वहाँ क्या जाते करते हैं। इसी दौरान में मरियम नवाज आई, ठीक है, और वो सिर्फ आई नहीं, वो ना बहुत ज़्यादा ही आ गई, इतना ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए था, वो फिर घुस के फट गई ना, जो उन्होंने अपना जलसा किया, और उस जलसे में उन्होंने ऑनरेबल जजेस की तस्वीरें जो हैं वो दिखा दी, और फिर बाकी इधर उधर लोगों की जबरदस्त है। तस्वीरें उन्होंने दिखा दी, ठीक है ना। तो मेरी तो उससे पैक हो गई उस टाइम पे। मैं तो अभी तक कह रही थी कि तौहीन अदालत का कोई किधर इधर उधर नोटिस आ गया होगा क्या की कीता है, बट वेरी साइलेंट फ्रंट है वो इस टाइम पर। इट्स लाइक दे आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग व्हाट शी डिड। नहीं तो आपके ख्याल में मरियम ने ने एवं नहीं तो नहीं किया होगा ना। इजाजत के बगैर ही कर दिया? लेकिन मेरा मसला ये है क्योंकि इस लाइन ऑफ थॉट पे ज़्यादा लोग सोचेंगे नहीं, एंड दे विल से बहादुर बेटी मुल्क की, बहादुर बेटी मियाँ साहब की। वो जो बहादुरी है ना, ये बहादुर ऐसे नहीं होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। पीछे कुछ होता है तो बहादुर होते हैं। असल में ना, पता है इस मुल्क में अब थोड़ी सी बहादुरी अभी फिर भी है। किधर? वो पता है क्या होता क्या तुमने है? तो मेरे अंदर से खत्म कर नहीं दी सारी। नहीं, ओहो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में बहादुर अगर कोई कहे हाँ। थोड़ा सा, तो क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि वो जिन्होंने इजाजत दी है, बेसिकली जिनकी अब जुडिशरी के साथ हॉर्न्स लॉक हो गए हैं, उन्होंने आपके ख्याल में सिर्फ मरियम को ही कहा होगा कि जा खोल के खेल ले साडे वालों। उन्होंने सारे एमएनएस एमपीएस को कहा होगा कि जाओ। उन्होंने कहा होगा यार ताड़ा पता कोई नहीं, तुसी हफ्ते बाद थलियो सीढ़ी खिंच लेनी है ते अजी नहीं खेड़दे, तुसी आप ही करो जो करना है। तो ये चली गई, तो थोड़ा सा तो आप कह लोगे चलो बहादुरी। नहीं, खैर आई डोंट नो, मैं इसको वैसे बहादुरी बिल्कुल भी कंसिडर नहीं मेरी। मैं मुझे यही लग रहा है कि बस पीछे से ही कोई आता है और उसके बाद ये बात कर देते नहीं हैं। लेकिन फिर भी बात है, मैं इस बात से भी सही है। हाँ, मतलब लेकिन अब पीछे कोई आपको आ भी जाए ना, क्योंकि जो पीछे जो आते हैं ना सपोर्ट करने वाले, उनकी अब क्रेडिबिलिटी 0/0 हो गई हुई है। बेचारे अब वो आके कहते हैं आप पे कीता है। वो आके कहते हैं कि आप ना उनको पढ़ जाए, हम आपके साथ हैं। वो ना उनको पता, कहते हैं आप हैं कौन? वही जो जी, वो लेकर आए थे। जो फलानी दफा मुझे ये कह के भाग गए थे, फलानी दफा मुझे ये कहा था, फिर फलाने को ले आए थे, फिर फलाने को। अच्छा, मियाँ साहब की बहादुरी की मुझे समझ नहीं आती। वो तो हमेशा ही भाग जाते हैं, इतनी ज्यादा बहादुरी है, फिर वो जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, बहादुरी मैं उस दिन मान जाऊंगी इस पूरी फैमिली की कि दे विल स्टॉप रनिंग अवे। वो असल मियाँ साहब ने ना, देखे मियाँ साहब ने कोड क्रैक कर लिया। मियाँ साहब बहुत बड़े लीडर हैं। मियाँ साहब ने कोड क्रैक किया। मियाँ साहब ने कहा कि इस मुल्क में कभी किसी को बहादुरी पे कुछ नहीं मिला, जब मिला नसीब पे मिला है, तो मैं अपने नसीब पे खेलूंगा। बहादुरी तुसी आपस ले लो। मियाँ साहब तुम पे ना सही ठप्पा लगा हुआ है नून लेके घर, ठीक है। जिस किस्म की तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो ना उनके भागने की, मुझे बहुत वट चढ़ा हुआ है उनके ऊपर। मैं तो बहुत सा गुस्से में हूँ। अच्छा, इसी से आगे हमें मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू हुआ सैफी साहब के। डार साहब पे तो आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी आप कहना चाहते हैं, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि डोंट यू थिंक इट वाज अ मिस्टेक टू हैव डार इंस्टेड ऑफ मिफ्ता। लेकिन मैं जो हूँ, वो जो उन्होंने जब ये कहा, आप अंदाज़ा लगाएं मुझे उन्होंने इस्त्री नहीं दी हुई थी, ठीक है। मतलब जेल में जाते सारी कौन अल्लाह का बंदा ये सोचने पे आ जाएगा कि मुझे कपड़े इस्त्री करने? कौन ही सोचेगा? हु कैन इवन थिंक अबाउट इट? वो अपनी जेल एक्सप्लेन कर रही थी कि ये मैं थी, ये बाथरूम से आती था अंदर ही, उसमें आपका कपड़े इस्त्री करेंगे? डू यू रियली थिंक सो कि ये जुल्म के जिम्मे में आता है? आर यू वन ऑफ दोज पीपल जो कपड़े इस्त्री के बगैर नहीं पहन सकते? मैं तो जेल के बाहर नहीं कपड़े इस्त्री करता। मैं तो नहीं करती। तो मुझे ये
केड़ा जुल्म का पहाड़ उनके ऊपर टूटा हुआ था, मुझे समझ नहीं आई है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है जिस पे आपको लेके आना चाहती, जिस पे आपने ये ट्वीट की हुई थी कि ये पक्की लीडर बनेगी, और वो था कि उनको कहते हैं उन्होंने इसलिए कीमतें कम नहीं की थी, डार साहब ने ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि उनके यहाँ पे दिल में दर्द है, अवाम का दर्द है, जिसकी वजह से वो नहीं कर सके। हाँ, तो मसला ये है कि वो तो ज़्यादा हो ही गई हैं वो दर्द से तो नहीं कम रह सकी। नहीं, लेकिन इस बात में अब मेरे नज़र में कोई शक रह ही नहीं गया। रोक सको तो रोक लो, मरियम इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी ही बनेंगी। उसकी वजह ये है कि जिस तरह खान साहब नहीं ना रुके, इस तरह मरियम भी नहीं रुक सकती। बेसिकली जितना आईक्यू लेवल लीडर का कम होता जाएगा ना, उतना अवाम उसके साथ, अवाम को लगेगा कि ये हमारे साथ रेजोनेट करता है। हाँ, क्योंकि सब भी माशाल्लाह तो थ्राइव कर रहे हैं। अब ये आप देखेंगे अगला दौर मरियम का। अच्छा, मतलब वो सही उसी उन्होंने एग्जैक्टली वो अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो आवाम सुनना चाह रही है। नहीं, उनको तो पता भी नहीं कि कौन से अल्फाज होते हैं, ना अवाम को पता है कौन से नहीं, अल्फाज होते अवाम को तो इन्हीं ये चीज़ से तो बहुत मन है, उनके दिल में दर्द था। जहाँ ये कहते हैं ना किसी पॉलिटिशियन के बारे में, अगले यहाँ भी पिघलना पुगलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दर्द था तब भावें टके तक कम ना किया हो, लेकिन बस दर्द नहीं। था। अवाम को ये भी नहीं होता कि अवाम को तो ये, अवाम तो पूछ लो किसी से, अवाम तो इतनी स्केप्टिकल हो चुकी हुई है। आप दिल के दर्द की बात कर रहे हो, अवाम का ये हाल है कि अब बम धमाका हो जाए ना तो आधे लोग कह रहे होते हैं इन्होंने आप ही कराया होना। हाँ, तो यही ठीक होता है, है। इतना स्केप्टिकल अवाम जहाँ पे हो गई हो, वहां पे आपके ख्याल में कोई बयान में कह रहा है कि फलाने के दिल में दर्द है तो वो उस पर पिघल जाती होगी? नहीं, ये मसला नहीं होता। नहीं, वो अल्फाज का चुनाव तो उनका ऐसा है ना, कुछ भी उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अल्फाज का चुनाव जो भी है ना, उनको पता है अल्फाज का चुनाव क्या होता है, ना अवाम को पता है अल्फाज का चुनाव क्या होता है। बेसिकली एक बंदा बड़ी ही कोई खूबसूरत गुफ्तगू कर रहा है, बहुत ही अच्छी जुबान बोल रहा है, अवाम डर जाती है। वो कहते हैं यार ये तो तेज आदमी है, ये तो डिजर्व करता है ऊपर होना, तो ये अगर ऊपर आ गया तो फिर तो कहीं मुल्क में मेरिट ना चलना शुरू हो जाए। ही ना तो जाए। एक बंदा जो बोलते हुए लग रहा हो ना कि वो यवलियां मार रहा है, ये उस पे खुश होते हैं कि ये तो हमारे जैसा है, इसका छक्का लगा कल को हमारा भी छक्का लगेगा। मतलब वो अपने लिए Basically उम्मीद fluke, देखना शुरू हाँ। कर देते हैं कि देयर इज़ अ चांस, अगर ये बन सकती तो मैं क्यों नहीं बन सकती। इसलिए मुझे अपने लिए भी होप है, अगर मरियम नवाज बन सकती तो मैं क्यों नहीं बन सकती, है ना। आपको मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा जी, एक इंटरव्यू जो मैंने मिस कर दिया था, वो इसने मुझे बताया, वो मेरे ख्याल से सुलेमान शरीफ का हुआ है, और वो मुजम्मिल साहब ने कहा है। सुलेमान क्या कह रहे थे कि बहुत बड़े बिजनेस था उन लोगों का। हाँ, वो कह टाटा बिरला। रहे थे कि ये प्राइवेटाइजेशन से पहले शरीफ जो एम्पायर थी वो तो बहुत ऊपर जा रही थी, मतलब टाटा बिरला वगैरह का तो किसी ने नाम नहीं लिया। ओके हाँ, ओके बडी। जो किधर थे आप? छोटे के बेटे के नाना और थे और बड़े के बच्चों के नाना कोई और है। सॉरी दादा। नाना को मैंने सोची थी, नाना कहाँ से आ गया पीछे। छोटे के बच्चों के दादा और थे और बड़ों के दो समझ ही गए होंगे कि मतलब किस ट्रेजेक्टरी पे वो चल रहे हैं। अच्छा, हमने इसको है डिटेल में तो नहीं डिस्कस किया था, पर वे पेजू जो है वो शामिल हो गए हैं पीटीआई में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरे ख्याल से पीटीआई को एक बहुत अच्छा निगोशिएटर मिल गया है, जो कि दोनों तरफ जिधर आप उसको बेंड करेंगे ना वो उधर बेंड हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ पीटीआई की बस वो फिनिश लाइन आ जाती है कि मैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं लगना, मैंने इसकी बात नहीं माननी है, वो बातें मनवाने के लिए पेजू मेरे ख्याल से बेहतरीन आदमी है जो सेट हो गया। आई एम प्रिटी श्योर कि चौधरी शुजात इस वक्त थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो गए। उन्होंने कहा तो तुमने काफ अब इस्तेमाल भी नहीं करना, नो मैटर, तुमने काफ नहीं अपने साथ लगाना है। तो और जैसे ही वो आए साथ ही उन्होंने किया कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, ठीक है जी, पार्टी का, और पंजाब का जो सेक्शन है उसमें मुन्ना सलाही जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं नजर आते? क्यों? सबसे मजे आप देखें, गलत आप
क्या सोच रही हैं कि शुजात जो है वो उदास होंगे ये वो। आपको नहीं याद शुजात और जरदारी साहब ने टीम अप कर लिया हाँ है? हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना वो ज़रदारी के साथ चले जाए। हाँ, आपको क्या पता परवेज इलाही पीटीआई में इन्होंने ही भेजे हो कि जाओ खत्म करके आओ। जैसे तुमने बाकी सब कुछ खत्म किया था। नहीं हो सकता है निगोशिएशन की तरफ भी जा रहे हो, क्या पता। एज ए निगोशिएटर तो मैं पेजू की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो बाकी एसएमक्यू का तो ये है ना कि वो तो शायद वाहिद क़यादत में से बंदे हो जिनका इमरान खान ने खुद कहा हो कि यार तू चला जा जेल। मैं यही कह रही हूँ मोरल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जेल वाले भी उससे तंग आ गए क्योंकि उधर भी बोल रहे होंगे, बोलना तो नहीं ना उन्होंने बंद करना। हाँ नहीं मेरे ख्याल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे solitary रखा कर होगा दिया कि भाई होगा तो कि- दीवारा नाली निकाल कर साड़ी चाट चाट दे। तो खैर, अच्छा खाकान अब्बासी, दिस वाज अ सरप्राइज फॉर मी बाय द वे। आज मैं खाकान अब्बासी से मिल के भी आई हूँ, अभी वो जेल में तो नहीं गए। नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स उनके लिए जारी हो गए हैं एकदम से। इनसे क्या उलझन होने लग गए? पेशी पे नहीं आए थे वो तो मुझे एक रीज़न समझ में आता था। इज देयर मोर टू इट? व्हाट इज मोर टू इट? ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक तरफ नैब वाले जो हैं वो अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं कि जी हम किसी पे केस नहीं बनाएंगे, ठीक है, और मतलब उनका शायद इशारा किस तरफ है? जरूरी है कि सिर्फ इमरान खान की तरफ हो। हाँ। सो मसला ये है कि पार्टी में अगर आप पार्टी आपकी हुकूमत में हो और आप उनसे ना बन रही हो तो मुझे नहीं पता क्या मसला है या ये है, लेकिन तो फिर आप बहरहाल कहते हो कि इसे ले जाओ। मतलब ये हमें नहीं, पता नहीं मैं है। मजाक में कह रही हूँ कि तुम जाओ, हाँ बाय। तुम्हें बहुत मसला हो रहा है तो बाय। तो टेवा है ये, हाँ, पता थोड़ी इस है। तरह तो फिर मेरे ख्याल से मिफ्ता तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बात करते हैं। उनको तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ तो सबसे पहले होने चाहिए थे केसेस। अच्छा, इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता, वो हम लोग अक्सर कहते हैं ना स्मॉल टॉक आइस ब्रेकर, जिस तरह आजकल सिगरेट के बारे में एक स्मॉल टॉक बन गई हुई है कि दो मत बैठते हैं और वो शुरू हो जाते हैं, तू केड़ा ब्रांड पीना है, तू की पीना है, कितनी कीमत है, ये वो। अब ये जो है शाहिद खाकान अब्बासी मिले मुस्तफ़ा कमाल से, तो वो दोनों मिले इस्लाम दावा करके तेरे ते की केस है, फिर वो भी पूछे तेरे ते की भी केस है। सो इट हैज़ बिकम अ न्यू, जिसे कहते हैं ना आइस ब्रेकर फॉर पॉलिटिशियंस के। वो बैठते हैं और वो एक दूसरे के केसेस डिस्कस करके जो है ना वो उठ जाते हैं कि तेरे ते किए थे, तेरे ते किए। खैर एनीवे, आई होप सो कि खाकान अब्बासी कैन गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस। अच्छा जी, आगे क्या नाम लेते हैं? ठहर जाए एक मिनट। हाँ, मैंने आप लोगों को ये बताना था कि शेख रशीद की जब रिहाई हुई है तो उनको इमरान खान ने सिगार का बॉक्स भेजा है। मेरे से लिख के ले लो, इमरान खान खुद ही खरीदा होगा। किसी और ने, फवाद चौधरी ने खरीद के दिया होगा। लेकिन शेख रशीद इज लाइक बहुत खुश थे वो सिगार का बॉक्स लेके। उन्होंने कहा था इमरान खान कभी किसी को कुछ नहीं देते और इस दफ़ा उन्होंने दिया उनको सिगार बॉक्स, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा जी, बिजली चोरी पे आ जाते हैं हम लोग। वो आपने मुझे खबर भेजी हुई थी कि मर्दान जो है स्टैंड्स एट नंबर 3, जहाँ पे 47% बिजली जो है वो चोरी की जाती है। हाँ वो पता नहीं मैपको के उसमें ना, मतलब हाँ, बेचारे नेपको इधर के, नहीं। लाइक तो व्हाट्स गोइंग व्हाई? आप मेहनत करें, आपने दिल नहीं छोटा करना, अगले साल इंशाल्लाह आप नंबर 1 पे होंगे। ठीक है, तो जिस पे ट्रेजेक्टरी पे आप जा रहे हैं, यस यू आर गोइंग टू बी द नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे ना बाई इलेक्शंस की मैं बात कर दूँ, सॉरी चूँकि हम लोग बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रहे हैं तो आगे पीछे खबरें हैं, मुझे माफ़ कर दें। तो बाई इलेक्शन की डेट हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आप पे अनाउंस कर दी कि 9 अप्रैल को जो है वो करनी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो कह रहे हैं कि उसके अंदर मसला है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कब लाएंगे अली? वही जो आप ये बाई इलेक्शन की वो होता है ना कि सारी सीटों पे एक ही बंदा खड़ा हो जाए, उसको भी लेजिस्लेशन के अंदर वो नहीं उसको फिक्स करना चाहते हैं। अगर इसमें भी कोई मसला आ रहा है टेक्निकल, वो ये मसले क्यों नहीं हल करते? जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्टी व्हेन दे आर इन द गवर्नमेंट। नहीं वो यही तो होता है ना, इसीलिए तो एक पार्टी को मेजॉरिटी चाहिए होती है कि वो इस तरह की काम कर सके, या फिर हुकूमत में ऐसी पार्टियां हों जो इस तरह के कामों के लिए इकट्ठी होकर बैठ सकें। वो खान साहब कहते हैं मैंने चोरों के साथ बैठना ही नहीं। कानून साहब भी कहते हैं। कानून आपको बैठना पड़ेगा तो अगर वो आप जो है ना, अब बहरहाल
अलवी साहब ने खत लिख दिया, खैर उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब सुओ मोटो हो गया। हाँ सुओ मोटो हो गया है, तो ठीक है। सुओ मोटो भी जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेम पीपल। वो इंटरेस्टिंग चीज़ इस तरह, कितना टाइम हो गया? या आप ही कर देते हैं। अच्छा, सो सुओ मोटो का जो है ना वो सीन ये है कि वहाँ से आशीर्वाद आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से मरियम साहिबा भी उठ खड़ी हुई हैं और इधर से भी अब गर्म हो रहा है। तो अब जो एक चीज़ पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, मतलब हम तो फिर अगेन हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, इलेक्शन होने चाहिए। वो और बात है कि वाकई 18th अमेंडमेंट के बाद में नुकसान होगा इलेक्शंस में, कि जब ये वाली हुकूमतें बन गई होंगी तो फिर इनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगेन ये तो है, आज जिसको फ़ायदा है जिसको फायदा है वो वही मैं बात कर रही लेकिन हूँ ना। बहरहाल जो है ना थोड़ा सा जुडिशरी जो है वो अपना हैंड जो समझ रही है ना कि बहुत स्ट्रांग है, वो शायद नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिसने इलेक्शन करवाने हैं वो अगर आके कहे कि जी नहीं करवा सकते तो जी करा लो, फिर ये क्या करेंगे? मसलन ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये फैसला तो दे सकती है, अमल दरामद कैसे कराती है? इन्होंने फैसला दिया था प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कि जी फीसें कम करें, आज तक नहीं अमल दरामद ऐलान जरूर करते हैं, देखिए एक्शन जरूर लिया तो हुआ है उन्होंने। वो प्रॉब्लम फिर वही है। आज वो खबर आ गई ना जिसपे अब हुकूमत कह रही है कि गलत खबर है, लेकिन वो खबर क्या आ गई थी कि जी वो वजारत ने कहा है कि तनख्वाहें ही रोक दो सब सरकारी मुलाजमों की। अगर वो कल कह दे कि जी तनख्वाहें तो ताड़ियां भी तनख्वाह बंद, तो ताड़ियां भी तनख्वाह बंद, करा लो फिर इलेक्शन। ये तो है। मेरे ख्याल से वो बस अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए ना कोई स्टेटमेंट्स और डिसीजंस देते रहते कि देखिए हमारे दिल में कितना नहीं, दर्द इमेज है। बिल्डिंग का मसला नहीं है, मसला है टर्फ वॉर है, क्योंकि उधर से स्पेस लूज हो रही है ना, उधर से वो तो तो नाम ही वो नहीं ना। इधर से ये गेन करने की कोशिश कर रही है, तो वो टर्फ वॉर चल रही है बेसिकली। खैर एनीवे करें। बस ये ना एक और चीज़ जाते जाते हाँ जी। कि हमने जो है वो आखिरी जो हम एपिसोड था हाँ उसमें आखिरी या उससे पहले उसमें हमने की थी नाजिया इम्तियाज़ हुसैन की फ्रेंड्स को सेलिब्रेट किया। हाँ फिर करना है। उसमें ना हम भूल गए थे नादिया, फरियाल, शेरी, शबाना, तमीना, अंजुम और बाकी की केसीआइट्स। अच्छा पूरा ग्रेनेड ना। हाँ, अच्छा तो ये हम भूल गए थे। अच्छा ठीक है। तो आपने उनको कुछ नहीं कहना। हाँ ये हमारा मसला है, ठीक है। नहीं मैं हमारा भी नहीं, तुम्हारा मसला है, तुमने नहीं नाम लिखे थे। अच्छा ये ग्रेनेड नहीं है तुमने सारे। मुझे देखा तो कर मेरे पास रुट गई। ना कर, अल्लाह का तेरी आवाज की जरूरत है, बस कर दे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।